नमस्कार, मैं हूं पायल रोहातगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं अबाउट द प्रेजेंट सीआरपीएफ अटैक जो आर्मी जवान्स पे हुआ है। ऑब्वियसली 18 आर्मी जवान्स की डेथ हो चुकी है एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव बीन इंजर्ड एंड इसके लिए मैं डायरेक्टली ब्लेम कर रही हूं पाकिस्तान, ऑब्वियसली बिकॉज पाकिस्तान के कोई इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जश्न मोहम्मद ने ये अटैक का ब्लेम लिया है। साथ साथ में मैं कांग्रेस को भी ब्लेम करती हूं। क्योंकि कांग्रेस ने नसीरुद्दीन शाह को हायर किया था जब यह आइसोलेटेड बुलंदशहर काओ इंसिडेंट हुआ था और तब लोगों ने जो ऑब्वियसली बीजेपी को सपोर्ट करते थे या नसीरुद्दीन शाह के नौटंकी को पहचान लिया था, कहा था कि ये एक आइसोलेटेड वायलेंस का इंसिडेंट है, इसको आप डर के सिचुएशन से कंपेयर नहीं कर सकते, इसको आप कोई टेररिस्ट अटैक से कंपेयर नहीं कर सकते जो 1993 में मुंबई ब्लास्ट में हुआ था या 26/11 मुंबई अटैक्स में हुआ था। बिकॉज कांग्रेस जानबूझ के एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना चाहता था। तो कांग्रेस ने उस टाइम पे उनके वो ट्वीट पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जवाब दिया था और कहा था कि वो पीएम मोदी को बताएंगे कि माइनॉरिटी को कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली नसीरुद्दीन शाह एक इंडियन मुस्लिम है और अपने आप को माइनॉरिटी से कहते हैं, जबकि ये माइनॉरिटी की चलती है। कल राज्यसभा में ना ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ, ना सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास हुआ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो कंट्री एक इस्लामिक कंट्री है और जिस कंट्री में माइनॉरिटी 1% से भी कम है, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ने उस ट्वीट को सपोर्ट किया था जो कांग्रेस प्रमोट कर रहा था अबाउट नसीरुद्दीन शाह एंड इज नौटंकी वाला डर। अब वही पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे इंडिया के 18 आर्मी जवान्स की हत्या करी है बाय अ बम ब्लास्ट एंड कांग्रेस के लीडर्स उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल सकते कि हम सबको मिलके जो भी प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट के पास राइट्स है एथिकली अनएथिकली पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए और 18 आर्मी जवान्स की डेथ का बदला लेना चाहिए। वो इस डेथ में भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रूव करता है कि ये डेथ्स के पीछे कांग्रेस का हाथ है, क्योंकि कांग्रेस जानबूझ के प्रूव करना चाहता था कि मोदी सरकार में टेररिस्ट अटैक हुआ। सो दे हैव कोलैबोरेटेड विद पाकिस्तान बिहाइंड द डेथ ऑफ दीज 18 आर्मी जवान्स। आई कैन से इट पॉइंट ब्लैंक ऑन देयर फेसेस, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला कोई उनके पॉलिटिशियन है कांग्रेस के, उन्होंने स्टेटमेंट करी है कि ये 18th टेरर अटैक है अंडर मोदी गवर्नमेंट। व्हेन विल प्राइम मिनिस्टर मोदी रिप्लाई? देखिए, आपको पॉलिटिक्स करनी है, अच्छी बात है, आपको पावर में आना है, अच्छी बात है, आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहिए इन द मैदान, बट एज एन इंडियन सिटीजन मैं आपको कह रही हूं, आपको क्या राइट है इंडियन आर्मी सोल्जर्स की जिंदगी के साथ खेलने का? क्या ये इंडियन आर्मी सोल्जर्स किसी के भाई, किसी के पति, किसी के बेटे नहीं है? आप लोगों ने क्या समझ के रखा है इंडियन आर्मी सोल्जर्स की जिंदगी के बारे में? आप लोगों की गंदी थर्ड क्लास पॉलिटिक्स के लिए। तो मैं कहती हूं कांग्रेस जानबूझ के प्रूव करना चाहती थी कि मोदी सरकार के अंदर टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया है ये अटैक जो पुलवामा में हुआ है। साथ साथ में उनके कोई दूसरे पॉलिटिशियन है सुशील कुमार शिंदे, जो एक टाइम पे इंडिया के होम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने कहा है कि बिकॉज बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर बात करी है, ये उसका बदला है। हाउ कैन यू गाइज बी सो चीप? यू आर वर्स्ट देन आई थिंक any human being on this planet। आप लोग इस टाइम पे do not talk about attacking Pakistan, but you talk about attacking this prime minister who has to take an action right now against these terrorists, because 2019 की इलेक्शंस में आपके पास मौका है, आप जीतिए अपने बल से, अपने नसीब से। बट इस टाइम पे जब 18 आर्मी जवान्स की डेथ हो गई है, आप इतनी घटिया स्पीचेस देते हैं। आपको इस देश का पॉलिटिशियन किसने बनाया, क्यों बनाया? कोई भी पार्टी से आप लोग कैसे बन गए? इसके अलावा ऑब्वियसली हमारे देश की सेक्युलरिस्ट और फेक जो जर्नलिस्ट है बरखा आंटी जैसी, वो जश्न मोहम्मद में से मोहम्मद शब्द निकाल देती है, क्योंकि शायद उनके लिए जश्न भी सैफरन टेरर होगा। ये अटैक भी शायद आरएसएस ने किया होगा। बरखा आंटी के साथ साथ वो दूसरी स्वरा आंटी, उनको भी सैफरन टेरर दिखता है हर जगह। तो शायद मेरे हिसाब से ये 18 आर्मी जवान की तो डेथ हुई ना, वो भी शायद आरएसएस ने कराई होगी। ये लोग इतने थर्ड क्लास इंसान है। सीरियसली, देयर इज अ लेवल टू योर पॉलिटिक्स। आप लोग इतनी डर्टी पॉलिटिक्स करते हो, मुझे नहीं पता था कि पॉलिटिशियंस आर सच थर्ड रेट human beings. Forget your profession, but as human beings, you guys are beyond cheapness.
इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। कोई उमर अब्दुल्ला है, वो भी ऑब्वियसली कश्मीर के एक टाइम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी ऑब्वियसली ये जश्न मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सफाई में कुछ ट्वीट किया है, जैसे वो जश्न मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होगा वो शायद उमर अब्दुल्ला जी के फ्रेंड होंगे, और उन्होंने वर्बली उनको बोला होगा कि भैया हम इसकी वजह से ये सुसाइड बम कर रहे हैं। मतलब these guys are anti-Indians, they are anti-nationals. The present Prime Minister of India, Narendra Modi ji, I request you to take decisive and aggressive action against these Pakistani terrorists and Pakistan as a terrorist country, and all these Nakli feminists, journalists, secularists, I dare you, go and stay on the border and then talk rubbish that you talk, because you guys are worse than those illiterate terrorists जिनको ब्रेन वॉश करके भेजा जाता है हमारे बॉर्डर पे। आप लोग उनसे भी ज्यादा घटिया इंसान हैं। नमस्कार।